नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो, नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, अन्य जानकारियां हो, हर विधा की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। जानकारी ऐसी कि जिस पर आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। इसकी पुष्टि पूर्व में हमारे द्वारा प्रसारित एपिसोडों के कमेंट में बॉक्स में जाकर आप कर सकते हैं कि लोगों ने उनको आजमाया और उनका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति वहां पर को प्रकट की हुई है। तो आज हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण व बुद्धि के दाता माने जाने वाले, कुशाग्र बुद्धि के दाता माने जाने वाले ग्रह बुध ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सरल उपाय जिसके माध्यम से, जिसे हर कोई कर सकता है। बुध ग्रह जनित अशुभ जो फल है उसका दोष समन, अशुभ दोष जो अशुभ फल दे रहे हैं बुध ग्रह उसका समन एवं शुभ फल प्राप्ति। यदि बुध ग्रह कारक होकर हमें फल नहीं दे रहे हैं या हमें बुध ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं, उनके अशुभ फल को शांत करना है और उनसे कुछ न कुछ शुभ फल हमें प्राप्त करना है, तो उनसे संबंधित उपाय करके हम यह चीज प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय हम लाए हुए हैं। आज का उपाय भी अपने आप में एक विशिष्ट है और जिसे करने से चमत्कारिक प्रतिफल अतिशीघ्र ही देखने में आता है। बुध ग्रह हमारी जन्म कुंडली में खराब रहेंगे, खराब स्थिति में होंगे तो हमें सबसे बड़ी बात होगी बुद्धि भ्रम। बुद्धि हमेशा कंफ्यूज रहेगी, हम हमारे अंदर निर्णय क्षमता रहेगी ही नहीं। हम दूसरे के डिसीजनों पर निर्भर रहेंगे, उसके दूसरों के अनुसार कार्य करने वाले होंगे। कोई हमें चला सकता है, कोई चला रहा होगा, हम अपने मन से अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे होंगे। दूसरा, बुद्धि कमजोर होगी, पढ़ाई लिखाई आदि के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत पीछे रहता है। इसके अलावा बुध धन से भी बुध का संबंध रहता है। जैसे हम बैंकिंग कहते हैं, बैंक में धन का वो रहता है, शेयर मार्केट में। तो धन से संबंधित जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। कोई भी कार्य व्यक्ति करेगा तो उसमें उसे असफलता बार बार देखने में आएगी। बुध को वाणी का भी कारक माना जाता है। बुध खराब होगा तो ऐसा आप व्यक्ति वाणी दोष से युक्त रहेगा, जिसकी वाणी में दोष, गलत शब्दों का प्रयोग करने वाला या कुछ न कुछ प्रॉब्लम वाणी में जरूर रहेगी। ऐसे व्यक्ति से लोग दूरी बनाना पसंद करेंगे। बुध शुभ रहेगा तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में मिठास होती है, व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के नजदीक जाना पसंद करता है, इससे मेल मिलाप करना पसंद करता है। बुध ग्रह आंख, कान, नाक से संबंधित चीजों के भी कारक रहते हैं। तो यदि बुध ग्रह खराब होंगे तो इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीड़ा बराबर व्यक्ति को बने रहती है। और भी कई चीजों के कारक बुध ग्रह है। तो आज जो हम उपाय लेके आए हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि ये विशिष्ट है। देखिए, बुध ग्रह, बुधवार सरस्वती माता का वार भी माना जाता है। तो पूर्व में आप लोग देखते होंगे कि लोग प्रातःकाल घर में गिटार, हारमोनियम आदि बजाया करते थे या शाम को तबला, ढोलक आदि बजाया करते थे। इसके पीछे की एक मान्यता यह भी थी कि ऐसा करने से घर में सरस्वती का वास होता है और बुध ग्रह जनित जो पीड़ाएं होती हैं वह दूर होती हैं और बुध ग्रह का शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो उपाय ये है कि यदि बुध ग्रह जनित पीड़ा हमारी भयंकर हो, चरम सीमा पर हो, हर उपाय हमारा फेल हो गया हो, व्यर्थ चला गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें प्रतिदिन अपने घर में संगीत को चलाना चाहिए, संगीत का आनंद लेना चाहिए, भले ही वह किसी भी माध्यम से हो। नहीं तो गिटार, तबला, हारमोनियम, ढोलक आदि के माध्यम से आप प्रतिदिन घर में संगीत की ध्वनि को गुजाएं, यानी कि उसकी गूंज अवश्य होनी चाहिए। ऐसा करने से बुध ग्रह जनित दोष दूर होता है, बुध ग्रह का शुभ फल हमें प्राप्त होता है। कहने में बड़ा सुनने में बड़ा सरल लग रहा होगा व्यक्तियों को, लेकिन ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति जब करता है तभी उसे फल प्राप्त होता है। पूर्व जमाने में आप देखते होंगे लोग प्रातःकाल जो लंबे वाले सितार वादन आदि कहते हैं, पहले दूरदर्शन में भी आते थे, सुबह सुबह क्यों आया था वो, कि व्यक्ति की वाणी अच्छी रहे, व्यक्ति की बुद्धि अच्छी रहे। जहाँ संगीत होगा वहां पर को व्यक्ति की बुद्धि हमेशा अच्छी रहेगी। बुद्धि भ्रम जहाँ नहीं होगा व्यक्ति को तो सब कुछ अच्छा होगा। तो उपाय में आया है बुध ग्रह के लिए प्रतिदिन संगीत सुनना चाहिए, संगीत स्वयं बजाना चाहिए, तबला आदि का को व्यक्ति ने स्वयं बजाना चाहिए। आप एक बांसुरी रख के भी प्रातःकाल थोड़ा सा उसको बजा सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट। आपके पास हारमोनियम है, 2-3 मिनट उसे प्रतिदिन बजा सकते हैं।
इसी तरीके से तबला है, ढोलक है, थोड़ा-सा उसको बजा लीजिए या शाम के समय में भजन कीर्तन आदि के माध्यम से बजा लीजिए। आप देखेंगे कि बुध ग्रह जनित जो पीड़ा है धीरे-धीरे दूर होके उसका शुभ फल प्राप्त होएगा। अन्य उपायों से जो फल प्राप्त नहीं हो रहा होगा वो इस सरल से उपाय से व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो संगीत आप जो आजकल टेप आदि है, टीवी आदि के माध्यम से, टेलीविज़न आदि, फ़ोन, मोबाइल के माध्यम से भी आप संगीत का आनंद ले सकते हैं। शास्त्रीय संगीत है और भी विभिन्न प्रकार के संगीत हैं। तो मतलब बुध ग्रह के लिए जो आया है कि संगीत का व्यक्ति ने प्रतिदिन संगीत सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और संगीत को बजाना चाहिए। यानी कि खुद भी आदमी उसका मतलब क्या कहते हैं अपने मुख से या हाथों से अपने शरीर की क्रिया द्वारा उसे कर सकता है। यानी कि संगीत की गूंज अपने घर में वो कर सकता है। तो इससे बुध ग्रह जनित शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तो जानकारी काफ़ी सरल थी, 1 मिनट की जानकारी यानी 2 शब्दों 2 लाइनों की जानकारी थी, लेकिन हमने बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और बुध ग्रह जनित पीड़ा के लिए प्रतिदिन किसी न किसी माध्यम का आप अवश्य प्रयोग करें और अपने घर में 1 मिनट के लिए ही सही उसको प्रतिदिन बजाएँ। आप देखेंगे कुछ चमत्कारिक असर देखने में आएगा। तो पसंद आई जानकारी तो आगे बढ़ाकर जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, हमेशा ही आप लोगों को कहीं ना कहीं यह काम जरूर आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।